वैक्सीन देने वाला जादुई पेड़। एक बहुत ही दयालु महिला वाणी मणिपुर शहर के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है। कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल आते हैं। भारी भीड़ के कारण जब अन्य कर्मचारी काम से ऊब रहे थे, वाणी रोगियों की बड़े स्नेह से सेवा कर रही थी। देखिए, आप सभी यहाँ वैक्सीन लेने आए हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप जल्दी से वैक्सीन लगवा सकेंगे और घर वापस जा सकेंगे। उसकी सलाह पर लोग कतार लगाकर एक के बाद एक वैक्सीन लेने आने लगे। जब वाणी उन्हें वैक्सीन का इंजेक्शन लगाती तो उन्हें जरा भी दर्द नहीं होता। सभी वाणी को पसंद करते और उसका बड़ा आदर करते। ऐसे ही मधु नाम का एक आदमी वैक्सीन के लिए आता है। मैडम जी, मैं पिछले 4 दिनों से इस अस्पताल में वैक्सीन के लिए आ रहा हूँ। बताते हैं कि वैक्सीन आएगी, लेकिन कोई लेकर ही नहीं आता। क्या आज वैक्सीन आ गई है मैडम? नहीं, अभी तक नहीं। तेरे की, तो आज भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। मैं हर रोज आकर लौट जा रहा हूँ। हमारे लिए काम नहीं, खाने को खाना नहीं। हम यहाँ वैक्सीन के लिए आ रहे हैं क्योंकि घर पे बच्चे हैं, लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बाद भी हमें अब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या करें, कहाँ जाए? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हालत गरीबों की ही क्यों है मैडम? जब हम वैक्सीन के लिए किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो वे एक इंजेक्शन का 850 रुपए चार्ज करते हैं। उतना पैसा कमाने के लिए तो हमें 4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो काम भी बंद है। मधु वहाँ से निराश होकर चला जाता है। मधु जैसे लोग न तो निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं और न ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीकाकरण करवा पा रहे हैं। वो अपने घर वापस लौटते समय एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और मधु की बात को याद करने लगती है। ओ भली औरत, इस देर शाम तुम यहाँ क्यों बैठी हो? किस बात की चिंता है? वाणी उस अदृश्य आवाज से दंग रह जाती है और चारों ओर देखने लगती है, लेकिन वो वहाँ। डरो मत, मैं तुमसे बात कर रहा ये पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और अच्छे उद्देश्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक भली औरत लगती हो। बताओ, क्या चाहती हो? आवाज सुनकर वाणी ये परखने की सोचती है कि ये सच है या झूठ। मुझे प्यास लग रही है। क्या तुम प्लीज मुझे कुछ पानी दे सकते हो? पानी क्यों? नारियल पानी लो। पेड़ वाणी को नारियल पानी देता है। वाणी को उस पर विश्वास हो जाता है। ओह हाँ, तुम तो सच में एक जादुई पेड़ हो। मैं जो मांगूंगी क्या तुम दोगे? हाँ, जरूर दूंगा। इस समय कोरोना से लोग काफी परेशान हैं। यदि तुम वैक्सीन उपलब्ध करा सको तो मैं इसे गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी। तभी हम सब लोगों को इस खतरनाक आपदा से बचा सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जब तक तुम अपने काम में वफादार रहोगी, मैं तुमको जितनी जरूरत होगी उतने टीके दूंगा। जादुई पेड़ वाणी को वैक्सीन देता है। वाणी पेड़ का धन्यवाद देती है और फिर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाती है। सभी वाणी की सेवाओं के लिए उसकी सराहना करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। एक गरीब आदमी शशांक सुरेंद्रपुरी में रहता था। वो गांव के बस स्टॉप के पास अपनी सैलून की दुकान चलाता था। अपने सैलून से होने वाली कमाई से वो अपनी पत्नी कावेरी और बेटी सिरी का पालन पोषण कर रहा था। शशांक अपने काम में लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता था और सभी को एक ही तरह की कटिंग करके देता था। इस कारण से उसे बड़ी मुश्किल से ग्राहक मिलते थे और उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है। अच्छा होगा अगर मुझे आज 1 या 2 ग्राहक मिल जाए, ताकि मैं कम से कम 50 या 100 रुपए तो कमा लूं। किसी न किसी तरह मुझे 1 या 2 ग्राहकों को पकड़कर उनके बाल काटने हैं। वो अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर ग्राहकों की तलाश करता है। तभी वो एक जाने पहचाने आदमी को देखता है। सुंदर काका उस तरफ आ रहे होते हैं। सुंदर चाचा, आओ आओ, बहुत समय नहीं हो गया तुम्हें बाल कटाए हुए। अब तुमको मुझे पैसा अभी देने की जरूरत नहीं। मैंने एक हिसाब खाता खोला है, बाल कटवा लो, पैसे महीने के आखिर में दे देना। सैलून की दुकान में खाता? सुंदर चौंक जाता है, लेकिन फिर बात समझ के कहता है, मुझे तुम्हारी या तुम्हारे खाते की आवश्यकता नहीं। मैं भी बाल कटवाना या शेविंग करवाना ही नहीं चाहता, भले तुम मुफ्त में ही क्यों ना करके दो मुझे। उसने 2 टूक बात कही, शशांक को मना किया और वहाँ से चला गया। इसी तरह शशांक कई राहगीरों से कटिंग या शेविंग करवाने का अनुरोध करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कुछ नहीं कर सकने पर वो मायूस होकर अपने घर लौट जाता है।
क्या हमें ट्रेंड के अनुसार नहीं चलना चाहिए? और आप कहते हो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपका अड़ियलपना हमारी भूख नहीं समझता है ना। इंसान है हम, हमें भूख लगती है, लेकिन जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक तुम कुछ नहीं करने वाले। कावेरी, मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने हिसाब से जीवन नहीं चला सकता। समझ गए हो? तब भी क्या कर लोगे? मैं स्वीकार करता हूँ कावेरी कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर हम पिछला रोना ही रोते रहेंगे तो आगे की सुध कैसे ले सकेंगे? आगे जाने के लिए हमारे पास रास्ता ही क्या बचा है? मेरे पास मेरी बाइक है। हाँ तो है, क्या करोगे उस बाइक का? हाँ, मुझे एक विचार आया है, मैं उसे आजमाना चाहता हूँ। अजी कैसा विचार, बताओ तो। शशांक अपना आइडिया कावेरी को समझाता है और वो मान जाती है। शशांक अपनी बाइक पर पूरा सलून का सामान सेट करता है और अपनी पत्नी कावेरी को दिखाकर कहता है, कावेरी, मेरा बाइक सलून कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। फिर क्या मैं जा सकता हूँ? शशांक अपनी बाइक सलून पर घर से निकल जाता है और फिर पूरे गांव में वो ये कहते हुए फेरी लगाता है, सभी के लिए खुशखबरी, अब आपके दरवाजे पर बाइक सलून है। आप अपनी इच्छा अनुसार कटिंग या शेविंग करवा सकते हैं। आपको बाल कटवाने या शेविंग करवाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब आपके पास है बाइक सलून और ये आप जहाँ है वहीं आकर आपका काम कर देगा। वो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव की फेरी लगाता है। बाइक सलून के बारे में सुनकर कई लोगों को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। शशांक उनकी मर्जी के हिसाब से कटिंग या शेविंग करके देता है। जैसे कि शशांक ग्राहकों के हिसाब से काम करके देता है, ग्राहक खुश होते हैं और उसे पैसे भी देते हैं। बहुत दिनों बाद मुझे इतना पैसा देखने को मिला है। आज के बाद मेरी पत्नी और बेटी भूखे नहीं सोएंगे। शशांक अपनी सलून बाइक के साथ खुशी खुशी अपने घर लौटता है। वो उस दिन का कमाया हुआ पैसा अपनी पत्नी कावेरी को देता है और अपनी बेटी के लिए भी सामान लाता है। बाइक सलून के साथ शशांक और उसका परिवार फिर खुशी खुशी और संतुष्ट जीवन बिताते हैं।